ड्रामा सीरियल शिद्दत में आप देखेंगे कि तलत सुल्तान से कहती है कि मैं हर हाल में तुम्हारे घर को बचाने की कोशिश करना चाहती हूँ, बस यही चाहती हूँ कि तुम्हारा घर बच जाए। जिसको सुनकर सुल्तान कहता है कि मुझे इन बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और वैसे भी मिस्रा के साथ नहीं रहना चाहता, लेकिन मैं उसे छोड़ूंगा भी नहीं ताकि वो दर बदर की ठोकरें खाती रहे। जिसको सुनकर वो कहती है कि असरा मेरी तरह नहीं है जो मजबूर हो, इसलिए बेहतर यही है कि उसको मजबूर समझना बंद कर दो और अपने दिमाग में ये बात अच्छे तरीके से बिठा लो कि वो जो चाहे कर सकती है, और ये जहन में रखना और कभी भी उस पर इस तरह से अपने सारे बातें थोपने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम नहीं जानते किस तरह के घर वालों ने मुझे किस कदर जलील किया है और सारा आईना दिखाया है कि हम लोग क्या कर रहे हैं और किस तरह से झूठी बातें कर कर के इस तरह की ज़िंदगी को मज़ीद परेशान कर रहे हैं। तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही इन सब बातों को करते हुए। आगे से आप देखेंगे कि सुल्तान कहता है कि इन सब बातों से डरा नहीं जाता, बल्कि अगले के ऊपर प्रेशर डाला जाता है, और आपको ऐसा ही करना चाहिए था। आप क्यों उनकी बातों में आकर खामोश हो गई? आगे से तलत कहती है कि तुम मुझे इन मामलात में ना ही डालो तो अच्छा है। मैं कभी भी इन जैसे लोगों की तरह नहीं हूँ जो अपने मुफाद के लिए दूसरों की ज़िंदगी तबाह करते आए। मैंने जो कुछ भी किया सिर्फ तुम्हारी वजह से किया था, लेकिन मज़ीद अब तुम्हारा साथ नहीं दूंगी, बल्कि मैं असरा का ही साथ दूंगी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि असरा बिल्कुल सही है और उसने कुछ गलत नहीं किया है। और तुम भी अपने दिमाग में अच्छे तरीके से ये बात बिठा के रख लो, क्योंकि अब तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुनूंगी। अब चाहती हूँ कि असरा इस घर में वापस आए और सारे मामले सुधर जाएं और तुम दोनों आपस में ठीक हो जाओ, लेकिन इन सब बातों के लिए सुल्तान तुम्हें ठीक होना पड़ेगा, और मैं तुमसे यही तवक्को और उम्मीद करती हूँ कि तुम ठीक हो जाओगे। पता नहीं क्यों तुम्हारे दिमाग में ये सारी जंग का भूत सवार है। किस दिन तुम्हारे दिमाग में से ये सब कुछ निकलेगा और सब कुछ ठीक होगा? मैं तुम्हारी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। साथ नहीं देती है। लेकिन जी अब देखेंगे कि फ़िलहाल इतनी परेशानी के बायस उसको समझ ही नहीं आ पा रही कि आखिर वो क्या करे और क्या ना करे। लेकिन सरवत जो है वो अटल हो चुकी है और कह देती है अपनी बेटी से कि पहले मैं भी यही चाहती थी कि तुम्हारा बस घर बस जाए और सारी मुश्किलें, तुम अपनी परेशानियां जो है अपने सर पे थोप लो और सब्र कर लो, लेकिन अब मेरा फ़ैसला सरवर ने बदल डाला है, क्योंकि वो अपनी बहन को काफ़ी हौसला दे रहा है और बार बार अपनी माँ को समझाने की कोशिश भी कर रहा है कि आपको बिल्कुल भी परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सारे मामले सुलझ जाएंगे, इसलिए बिल्कुल भी इन सब बातों से परेशान नहीं होना है। खैर आप देखेंगे कि इस कदर परेशानी भर चुकी है घर में, तल्लत चाहती है कि सुल्तान खुद ब खुद उस लड़की की जान छोड़ दे ताकि इसरा भी अपनी ज़िंदगी सुकून से गुजार सके। लेकिन सुल्तान भला ऐसा क्यों करेगा? क्योंकि वो ऐसा करना ही नहीं चाहता। वो चाहता है कि बस हर तरफ तबाही ही तबाही हो। इस बात ने उसको पागल करके रखा हुआ है और उसने ठान ली है कि अब वो इसरा की ज़िंदगी को तबाह करके ही दम लेगा, और बस यही और आखिरी सहारा उसका यही है, क्योंकि जब तक अब वो इसरा की ज़िंदगी को तबाह नहीं कर देता है उसने मिशन में कामयाब नहीं हो सकता है। खैर आप देखेंगे कि असरा दिन ब दिन काफ़ी स्ट्रांग होती जाती है और वो सोच रही है कि नहीं, उसे सुल्तान के बगैर रहना चाहिए और इस बात की आदत डाल लेनी चाहिए, क्योंकि वो लोग रहने के काबिल नहीं हैं। इसलिए वो ये फ़ैसला कर लेती है और सोचती है कि बस मेरा ये फ़ैसला अटल है, और अब वो किसी भी तरह से अपना फ़ैसला बदलने वाली नहीं, और अपनी माँ से कह देती है कि आप ये सारा सिस्टम शुरू कीजिए, मैंने भी अटल फ़ैसला कर लिया है कि अब मैं दोबारा वापस उधर नहीं जाऊँगी। बेहतरीन ड्रामा सीरियल शिद्दत में हालात काफ़ी संगीन होते हुए नज़र आ रहे हैं। असरा बेचारी कुछ सोच समझ नहीं रही, उसको समझ ही नहीं आ पा रही है, लेकिन उसके घर वालों की ये सपोर्ट उसको काफ़ी हौसला दे रही है और वो बार बार उसे समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि असरा तुम्हें बिल्कुल भी इन सब बातों से परेशान नहीं होना है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन असरा भी अपना फ़ैसला कर लेती है कि वो अब उसके साथ नहीं रहने वाली है, क्योंकि अब वो तंग आ चुकी है और उसे अपने घर वालों की बातों से काफ़ी ज़्यादा हौसला हो चुका है और वो समझ चुकी है कि मामला मज़ीद बिगड़ेगा इन लोगों के साथ
साथ रह के, इसलिए वो ठान लेती है और साफ साफ अपनी माँ से कह देती है कि मैं अब दोबारा वापस नहीं जाने वाली। मैंने फ़ैसला ले लिया है और ये मेरा फ़ैसला बिल्कुल अटल है। जिस पर उसकी माँ कहती है कि तुम्हारी ही सुनी जाएगी, तुम फ़िक्र मत करो, जैसा कहोगी वैसा ही होगा। बिल्कुल भी परेशान होने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारा साथ देने के लिए हर वक्त तैयार हूँ और हम सब तुम्हारे साथ हैं। दूसरी तरफ रही सुल्तान की बात, तो सुल्तान सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी ज़िंदगी में खुद ही ज़हर घोल रहा है। उसको समझ ही नहीं आ रही कि अपने लिए कितनी मुश्किलात खड़ी कर रहा है, क्योंकि हर तरफ अब उसको यही नज़र आएगा कि वही गलत है, लेकिन फिर भी वो ये बात मानने को तैयार नहीं और घर में अपनी माँ से और अपने घर वालों से कहता है कि मैं अब उस लड़की की जान नहीं छोड़ूंगा, यानी कि जो उसने किया है, पंगा लिया है, अब उसको भुगतना पड़ेगा। बस ये बात अटल है। लेकिन अब देखेंगे कि तलत उसको समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि सुल्तान, इन सब बातों का कोई फ़ायदा नहीं, अपने दिल से सारी मैल निकाल दो और उस लड़की को छोड़ दो ताकि उस लड़की की ज़िंदगी भी सुकून से गुजर सके, क्योंकि वो जानती है कि सुल्तान दिमागी मसले का शिकार है, लेकिन फिर भी उसका साथ देने को तैयार हो जाती है, क्योंकि वो जानती है कि उसके घर में उसके हालात कितने ख़राब हो सकते हैं अगर वो इन लोगों का साथ नहीं देती है। लेकिन जी अब देखेंगे कि फ़िलहाल इतनी परेशानी के बायस उसको समझ ही नहीं आ पा रही कि आखिर वो क्या करे और क्या ना करे। लेकिन सरवत जो है वो अटल हो चुकी है और कह देती है अपनी बेटी से कि पहले मैं भी यही चाहती थी कि तुम्हारा बस घर बस जाए और सारी मुश्किलें, तुम अपनी परेशानियां जो है वो अपने सर पे थोप लो और सब्र कर लो, लेकिन अब मेरा फ़ैसला सरवर ने बदल डाला है, क्योंकि वो अपनी बहन को काफ़ी हौसला दे रहा है और बार बार अपनी माँ को समझाने की कोशिश भी कर रहा है कि आपको बिल्कुल भी परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सारे मामले सुलझ जाएंगे, इसलिए बिल्कुल भी इन सब बातों से परेशान नहीं होना है। खैर आप देखेंगे कि इस कदर परेशानी भर चुकी है घर में, तल्लत चाहती है कि सुल्तान खुद ब खुद उस लड़की की जान छोड़ दे ताकि इसरा भी अपनी ज़िंदगी सुकून से गुजार सके। लेकिन सुल्तान भला ऐसा क्यों करेगा, क्योंकि वो ऐसा करना ही नहीं चाहता। वो चाहता है कि बस हर तरफ तबाही ही तबाही हो। इस बात ने उसको पागल करके रखा हुआ है और उसने ठान ली है कि अब वो इसरा की ज़िंदगी को तबाह करके ही दम लेगा और बस यही और आखिरी सहारा उसका यही है, क्योंकि जब तक अब वो इसरा की ज़िंदगी को तबाह नहीं कर देता है उसने मिशन में कामयाब नहीं हो सकता है। खैर आप देखेंगे कि असरा दिन ब दिन काफ़ी स्ट्रांग होती जाती है और वो सोच रही है कि नहीं, उसे सुल्तान के बगैर रहना चाहिए और इस बात की आदत डाल लेनी चाहिए, क्योंकि वो लोग रहने के काबिल नहीं हैं। इसलिए वो ये फ़ैसला कर लेती है और सोचती है कि बस मेरा ये फ़ैसला अटल है और अब वो किसी भी तरह से अपना फ़ैसला बदलने वाली नहीं, और अपनी माँ से कह देती है कि आप ये सारा सिस्टम शुरू कीजिए, मैंने भी अटल फ़ैसला कर लिया है कि अब मैं दोबारा वापस उधर नहीं जाऊँगी।